मिथुन राशि वालों, वर्ष 2025 अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और दिसंबर के ये अंतिम 15 दिन 16 से 31 दिसंबर केवल एक कैलेंडर का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मचिंतन, निर्णय और दिशा निर्धारण का अवसर है। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये अवधि आपको ये सिखाने आती है कि हर उत्तर बोलने में नहीं, कुछ उत्तर सुनने में छिपे होते हैं। ग्रह संकेत देते हैं कि अब समय है बिखरी ऊर्जा को एक दिशा देने का, ताकि विचार कर्म में बदल सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक का समय मिथुन राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है। करियर, धन, संबंध और आत्मविकास के स्तर पर यह केवल भविष्य फल नहीं बल्कि समय के साथ संवाद है। आइए ग्रहों के संकेतों को समझें और वर्ष के अंतिम पलों को अर्थपूर्ण बनाएं। सबसे पहली और सबसे शुभ बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि यानी मिथुन में आपके मस्तक पर विराजमान है। हालांकि वो वक्री हैं। इसका मतलब है कि जब गुरु लग्न में होते हैं तो व्यक्ति को ईश्वरीय सुरक्षा मिलती है। आप गिरेंगे नहीं, कोई शक्ति है जो आपको संभाल लेगी। लेकिन वक्री होने के कारण आप खुद को लेकर, अपने निर्णयों को लेकर थोड़े भ्रमित रह सकते हैं। आपको लगेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? दूसरी तरफ आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में शनिदेव मार्गी होकर बैठे हैं। इसका मतलब है कि करियर में अब शॉर्टकट काम नहीं करेगा। शनिदेव कह रहे हैं, मेहनत करो, मैं तुम्हें स्थिरता दूंगा। यह एक बहुत ही मजबूत स्थिति है जो दिखाती है कि आपकी नौकरी सुरक्षित है, बस मेहनत की मांग है। तीसरी बात, राहु आपके भाग्य स्थान में है। इसका मतलब है कि भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा। राहु वहां भ्रम पैदा करते हैं। आपको लगेगा काम बन गया, लेकिन ऐन मौके पर अटक सकता है। इसलिए हमेशा दूसरा विकल्प तैयार रखें। और चौथी सबसे बड़ी घटना है सप्तम भाव का विस्फोट। 16 दिसंबर से सूर्य का धनु राशि में आना और मंगल के साथ मिलना। सातवां घर पार्टनरशिप का है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं। जब इतनी आग रिश्तों के घर में आती है तो रिश्तों में गर्मी बढ़ना तय है। लेकिन यही आग व्यापार में जुनून और विस्तार भी लाती है। तो मंच सज चुका है। अब देखते हैं कि ये ग्रहों का नाटक आपके जीवन में क्या कहानी लिखेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी, यानी आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य की। 16 तारीख के बाद आप अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करेंगे। सूर्य और मंगल की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। इससे क्या होगा? आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। आप किसी की सुनने के मूड में नहीं होंगे। आपके अंदर एक जिद आ सकती है। गुरु लग्न में है तो आप ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन सूर्य की दृष्टि आपको थोड़ा अहंकारी बना सकती है। लोग आपको शायद घमंडी समझने की गलती कर बैठे। मेरी सलाह है कि आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अभिमान से बचें। विशेषकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ विनम्र रहें। स्वास्थ्य को लेकर मैं आपको थोड़ा सतर्क करना चाहूंगा। यहां 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। जो आपके राशि स्वामी हैं वो 6 दिसंबर से ही 6ठे भाव में बैठे हैं, जो रोग का घर है। और गुरु जो लग्न में है वो मिथुन राशि के लिए बाधक भी बनते हैं और अभी वक्री हैं। इसका मतलब है कि आपको पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे अपच या एसिडिटी परेशान कर सकती हैं। चूंकि सूर्य और मंगल की गर्मी शरीर पर पड़ रही है तो पित्त की समस्या बढ़ सकती है। शरीर में जलन, आंखों में जलन या बुखार जैसा महसूस हो सकता है। विशेष चेतावनी उन लोगों के लिए है जिन्हें बीपी या हृदय की पुरानी समस्या है। वे 22, 23 और 24 दिसंबर को विशेष ध्यान रखें। इन 3 दिनों में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होंगे, जिससे घबराहट और बेचैनी बढ़ सकती है। सर्दी का मौसम है और ग्रहों की स्थिति बता रही है कि छाती में इन्फेक्शन या सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। सुबह की सैर पर जाएं तो छाती को ढक कर रखें। लापरवाही बिल्कुल न बरतें। अब चलते हैं उस हिस्से की ओर जिसका आप सभी को इंतजार है, आपका करियर, नौकरी और व्यवसाय। नौकरी पेशा लोगों के लिए शनिदेव दशम भाव में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। यह कर्म का समय है। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर का समय आपके लिए स्वर्णकाल साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो सरकार और बॉस के कारक है, सप्तम भाव में आकर दशम भाव से केंद्र संबंध बना रहे हैं और सीधे आपके लग्न को देख रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे
तो 25 दिसंबर के आसपास आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इसे ज्योतिष में पद वृद्धि कहते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से खुश होंगे, आपकी प्रतिष्ठा ऑफिस में बढ़ेगी। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, खासकर 15, 16 या 29, 30 दिसंबर को, तो सफलता के प्रबल योग हैं। व्यापारियों के लिए यह समय बहुत ही ऊर्जावान है। सप्तम भाव ही व्यापार का घर होता है। वहां मंगल और सूर्य का होना दिखाता है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहेंगे। क्या आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं? क्या आप कोई बड़ी डील साइन करना चाहते हैं? ये समय अनुकूल है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। विशेष लाभ उन लोगों को होगा जो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग्स या सरकारी ठेके का काम करते हैं। उनके लिए 16 से 31 दिसंबर का समय जैकपॉट से कम नहीं है। लेकिन सिर्फ एक जगह आपको ब्रेक लगाना है, साझेदारी यानी पार्टनरशिप। सप्तम भाव पार्टनर का भी है। वहां सूर्य और मंगल का झगड़ा भी कराते हैं। बिजनेस तो बढ़ेगा, लेकिन पार्टनर के साथ अहंकार का टकराव हो सकता है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में या गुस्से में ना ले। अगर पार्टनर से बहस हो तो उसे टाल दे, क्योंकि अभी ग्रह आपके पक्ष में नहीं है। अब बात करते हैं धन की। क्या लक्ष्मी जी की कृपा होगी या खर्चे परेशान करेंगे? आय के मामले में स्थिति बहुत अच्छी है। 11वें घर का स्वामी मंगल केंद्र में आ गया है। ज्योतिष का नियम है कि जब लाभेश केंद्र में आता है तो धन का प्रवाह बढ़ जाता है। आपके पास नकद पैसे की कमी नहीं होगी। रुका हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। 20 दिसंबर को जब शुक्र 7वें घर में आएंगे तो वो आपसे खर्चा करवाएंगे। कहां होगा खर्चा? आप अपने लिए महंगे कपड़े, गैजेट्स या परफ्यूम खरीद सकते हैं। जीवन साथी को खुश करने के लिए महंगे उपहार या डिनर डेट पर खर्च होगा। सूर्य तीसरे घर का स्वामी होकर 7वें में बैठा है, तो अचानक यात्रा के योग बन रहे हैं, जिस पर धन व्यय होगा। निवेश की बात करें तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मंगल और शनि का प्रभाव अच्छा है, लेकिन शेयर बाजार में बहुत बड़ा रिस्क ना ले। 5वें घर का स्वामी शुक्र 6ठे घर से निकलकर 7वें में जा रहा है और राहु 9वें में है। लंबे समय का निवेश ठीक है, लेकिन एक दिन की ट्रेडिंग में नुकसान हो सकता है। एक विशेष योग बन रहा है। अगर आपके परिवार में कोई पुश्तैनी जायदाद का मामला चल रहा है तो 25 से 30 दिसंबर के बीच उसमें फैसला आपके हक में आ सकता है। अब हम वीडियो के सबसे संवेदनशील हिस्से पर आ गए हैं, रिश्ते। मिथुन राशि वालों, मैं शब्दों को घुमाऊंगा नहीं। 16 से 31 दिसंबर का समय आपके रिश्तों के लिए अग्नि परीक्षा जैसा है। दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में क्रूर ग्रहों का जमावड़ा है। इसे हम ज्योतिष में विच्छेदात्मक ऊर्जा कहते हैं। समस्या यह है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच अहंकार की दीवार खड़ी हो सकती है। छोटी सी बात पर शुरू हुई बहस एक बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा और उन्हें लगेगा कि आप उन पर हावी हो रहे हैं। समाधान यही है कि 20 दिसंबर तक बहुत धैर्य रखें। जब 20 को शुक्र वहां आएंगे तो वो इस आग पर पानी डालने का काम करेंगे। 20 तारीख के बाद स्थिति सुधरेगी, रोमांस वापस आएगा। लेकिन 16 से 19 दिसंबर खतरे का समय है। इस दौरान मौन रहना ही सबसे बड़ा अस्त्र है। सिंगल्स के लिए खुशखबरी है। गुरु लग्न में है और शुक्र सप्तम में आ रहे हैं। ये विवाह योग बनाता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और प्रपोज करने की सोच रहे हैं या घर वालों से बात करना चाहते हैं तो 25 दिसंबर के बाद का समय चुनें। शहनाई बजने के प्रबल योग है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय अगले स्तर पर जाने का है। बस अपनी वाणी में कड़वाहट न आने दें। पारिवारिक जीवन में चौथे घर का स्वामी बुध 6ठे घर में बैठा है, इसलिए घर में किसी बुजुर्ग महिला या माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। घर के सुख चैन में थोड़ी कमी आ सकती है। घरेलू उपकरणों के खराब होने पर खर्चा हो सकता है। घर के अंदर की शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। चलिए, अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं अपने घर की गृहिणियों से, हमारी माताओं और बहनों से। अक्सर राशिफल में आपकी बात अलग से नहीं की जाती, लेकिन मेरा मानना है कि आप घर की वो नींव हैं जिस पर पूरा परिवार खड़ा होता है। और सच कहूं तो मिथुन राशि की गृहिणियों के लिए ये 15 दिन थोड़े चुनौतीपूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहली बात, सम्मान और संघर्ष की। देखिए,
आपके लग्न में गुरु बैठे हैं। इसका मतलब है कि इस समय आपके अंदर बहुत सयानापन है। आप परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आपके चौथे भाव का स्वामी बुध इस समय छठे भाव में बैठा है। इसका असर ये होगा कि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप घर के लिए दिन रात खट रही हैं, सबकी सेवा कर रही हैं, लेकिन आपको वो सराहना या सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी आप हकदार है। हो सकता है घर में किसी बात को लेकर आपको ताने सुनने पड़े या बेवजह की बहस में आपको घसीटा जाए। 16 से 20 दिसंबर के बीच आपको लगेगा कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है। मेरी सलाह है कि इस समय अपने स्वाभिमान को लेकर ज्यादा भावुक ना हो। ये ग्रहों का खेल है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, बस अभी समय थोड़ा विपरीत है। दूसरी बात, जीवन साथी का व्यवहार। जैसे मैंने पहले बताया, 7वें घर में सूर्य और मंगल की आग लगी है। आपके पति का मिजाज इस समय काफी गर्म रह सकता है। ऑफिस का तनाव वो घर पर निकाल सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर, जैसे खाने में नमक कम होना या बच्चों की शरारत। वो आप पर गुस्सा कर सकते हैं। उपाय यही है कि ये समय ईंट का जवाब पत्थर से देने का नहीं है। अगर वो गुस्से में है तो आप शांत रहें। 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र वहां आएंगे तो यही पति आपके लिए उपहार लाएंगे और माहौल खुशनुमा हो जाएगा। तब तक धैर्य ही आपका हथियार है। तीसरी बात, आपके स्वास्थ्य और दिनचर्या की। बुध के छठे भाव में होने के कारण आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। गृहिणियों को अक्सर आदत होती है सबका ख्याल रखना, पर अपना नहीं। लेकिन इन 15 दिनों में आपको कमर दर्द, नसों में खिंचाव या त्वचा से जुड़ी एलर्जी परेशान कर सकती है। रसोई में काम करते समय विशेषकर 17 और 18 दिसंबर को आग और चाकू छुरी से सावधान रहें। चोट लगने का छोटा मोटा भय है। एक दिलचस्प बात यह है कि 10वें घर में शनि देव है। इसका मतलब है कि घर के कामकाज का बोझ अचानक बढ़ेगा। हो सकता है मेहमान आ जाए या घर में कोई मरम्मती का काम निकल आए। मेरी सलाह बस इतनी है, इन 15 दिनों में परफेक्शन के पीछे ना भागें। अगर घर थोड़ा बिखरा है तो रहने दें। अपनी मानसिक शांति और सेहत को प्राथमिकता दें। याद रखिए, 25 दिसंबर के बाद समय बदलेगा और आपको अपनी मेहनत का फल खुशियों के रूप में जरूर मिलेगा। भविष्यवाणी तभी काम आती है जब हमें सटीक समय पता हो। तो चलिए इन 16 दिनों को कुछ हिस्सों में बांटकर देखते हैं। सबसे पहले 16 दिसंबर से 19 दिसंबर। ये गर्मी वाला समय है। सूर्य का प्रवेश होगा, वाणी में कठोरता रहेगी। ऑफिस में 16 दिसंबर से 19 दिसंबर। ये गर्मी वाला समय है। सूर्य का प्रवेश होगा, वाणी में कठोरता रहेगी। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ेगा। जीवन साथी से उलझने से बचे। सलाह यही है कि प्रतिक्रिया न दे, जवाब दे। फिर आता है 20 दिसंबर से 21 दिसंबर। शुक्र का प्रवेश होगा, तनाव थोड़ा कम होगा। अगर बिजनेस पार्टनरशिप करनी है या किसी से माफी मांगनी है तो ये 2 दिन सबसे अच्छे हैं। इसके बाद 22, 23 और 24 दिसंबर, यहां रेड अलर्ट है। इन 3 दिनों में चंद्रमा पीड़ित रहेंगे। स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। मानसिक तनाव महसूस होगा। किसी भी नए काम की शुरुआत इन 3 दिनों में न करें। लंबी यात्रा टालें। फिर आता है 25 दिसंबर से 30 दिसंबर। ये स्वर्ण काल है। ये समय राजयोग जैसा फल देगा। प्रमोशन की खबर मिल सकती है। अचानक धन लाभ हो सकता है। रिश्तों में मधुरता आएगी। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं वो इसी हफ्ते मिले। और अंत में 31 दिसंबर। साल का आखिरी दिन है, लेकिन चंद्रमा अष्टम भाव की ओर बढ़ रहा होगा। पार्टी करें लेकिन सावधानी से। नशीले पदार्थों और गाड़ी चलाने से बचें। किसी भी प्रकार के विवाद या लड़ाई झगड़े से दूर रहें, नहीं तो साल का अंत पुलिस स्टेशन या अस्पताल में हो सकता है। शांति से परिवार के साथ समय बिताना सबसे अच्छा रहेगा। ग्रहों का प्रभाव अपनी जगह है, लेकिन हमारे कर्म और उपाय उस प्रभाव को बदल सकते हैं। इस समय की चुनौतियों को संभालने के लिए आपको ये 3 सिद्ध उपाय करने हैं। पहला, सूर्य को जल। रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लें, उसमें रोली और चावल डालें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ये आपके गुस्से को शांत रखेगा और सरकारी कार्यों में सफलता दिलाएगा। दूसरा उपाय मानसिक शांति के लिए है। 22, 23 और 24 दिसंबर को जब मानसिक तनाव बढ़े तो शिव मंदिर जाए। शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें।
ये चंद्रमा और शनि दोनों के दोष को शांत करेगा। तीसरा उपाय शुक्र के लिए है। सप्तम भाव की गर्मी को कम करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई या खीर का दान करें। हो सके तो गाय को रोटी खिलाएं। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा। और हाँ, अगर आप पन्ना पहनते हैं तो उसे पहने रहें, ये स्वास्थ्य रक्षा करेगा। लेकिन हीरा या नीलम पहनने से पहले कुंडली जरूर दिखा लें। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का साल 2025 के आखिरी 16 दिनों का पूरा लेखा जोखा। देखिए, समय बलवान है, लेकिन आप भी कमजोर नहीं हैं। आपके लग्न में गुरु है जो आपको सद्बुद्धि दे रहे हैं। आपके कर्म भाव में शनि है जो आपको मेहनत की ताकत दे रहे हैं। सप्तम भाव की उथल पुथल से डरना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने करियर को नई ऊंचाई देने में करना है। रिश्तों में थोड़ा झुक जाना आपको छोटा नहीं बनाएगा, बल्कि आपके रिश्तों को हमेशा के लिए अमर कर देगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि साल का ये अंत आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और आप 2026 में एक नई जीत के साथ प्रवेश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। अपने मिथुन राशि वाले मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, 2026 के वार्षिक राशिफल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। जल्द मिलूंगा आपसे नए साल की भविष्यवाणियों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।